अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे अली भाई की तरह। और देवों के देव महादेव एपिसोड है 341 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलानी पाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। पुत्री, हम जानते हैं तुम क्या सोच रही हो। पुत्री, एक कन्या के लिए हल्दी की विधि प्रथम संकेत होता है कि अब वो अपने पिता के घर से विदा होने वाली है। विदा होने का ये अर्थ नहीं होता कि सारे संबंध ही टूट जाए। हम भी अपने पिता के भवन से विदा हुए थे, किंतु पुत्री, तुम कभी भी हमारे मन और हमारे विचारों से दूर नहीं जाओगी। माँ, ऐसा ही क्यों होता है कि पुत्री को ही गृह छोड़कर जाना पड़ता है? पुत्री, पिताजी, पिताजी, संतान चाहे कितना भी दूर क्यों ना चली जाए पुत्री, अपने माता पिता के हृदय से कभी दूर नहीं हो सकती। तुम तो अपने जीवन का एक नया अध्याय आरंभ करने जा रही है, जो ना केवल तुम्हारे लिए, अपितु समस्त परिवार के लिए प्रसन्नता का कारण है। जिस महान उद्देश्य हेतु तुम्हारा जन्म हुआ,
उसके पूर्ण होने का समय आ गया है। ये विवाह तुम्हारे तप की सफलता का सूचक है पुत्री। योग और सांसारिक जीवन में बहुत अंतर होता है पुत्री। इस प्रकार तुम्हारी माता ने मुझे इसका आभास कराया, उसी प्रकार तुम्हें भी शीघ्र इसकी अनुभूति हो जाएगी। के परिवार को अपना परिवार समझना होगा। मां के प्रत्येक दुख, प्रत्येक सुख अब तुम्हारे अपने होंगे। गृहस्थी का संतुलन पति व पत्नी दोनों पे आश्रित रहता है पुत्री। यदि दोनों में तालमेल बना रहे तो कठिन से कठिन समय भी सुंदर स्मृतियों का आधार बन जाता है। जीवन की प्रत्येक चुनौती संबंध को स्थायित्व प्रदान करती है, किंतु तालमेल तो तभी संभव होगा पुत्री जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें, दोनों एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करें। सुखी दाम्पत्य जीवन निरंतर प्रयास का परिणाम है पुत्र, और दाम्पत्य जीवन में सफलता केवल अपने लिए नहीं अपितु समाज व समस्त संसार के विकास के लिए आवश्यक है। सबको तुमसे यही अपेक्षा होगी कि तुम कभी कोई भूल नहीं करो, क्योंकि तुम महादेव और पार्वती की पुत्री। किंतु भूल करने में कभी कोई दोष नहीं, अभी तो अपने भूल को स्वीकार ना करने में, उससे कुछ ना सीखने में। दोष अपनी भूल को पुनः करने में है पुत्री। सुखी गृहस्थ जीवन हेतु योगी के गुण अनिवार्य है पुत्री। सहनशीलता जो हमें श्रेष्ठता की ओर ले जाती है, संतोष जो जीवन निर्वाह हेतु हमें सशक्त बना देती है, दान हमें मोह से दूर रखता है, क्षमा हमें ईश्वरत्व की ओर ले जाती है, यदि प्रतिदिन तुम इनका स्मरण कर अपने जीवन में इनका अनुसरण करोगे तो सदैव सुखी रहोगी मेरी पुत्री। हम इन्हें कभी नहीं भूलेंगे पिताजी। प्रत्येक दिन ही नहीं, प्रत्येक क्षण इनका स्मरण रखेंगे। यदि भूल भी गई तो स्मरण कराने मैं आपके पास आ जाया करूंगा। और माँ द्वारा बनाए मोदक भी लाया करूंगा।
किंतु प्रश्न ये है कि वो मोदक हम तक पहुंचेगी भी या यात्रा में ही समाप्त हो जाएंगे। जी फाइनली जो है वो अशोक सुंदरी जो है वो अपने घर पधारना है और उन्हें और एक माता पिता जो है अपनी बेटी को क्या तरबियत देते हैं और जहाँ पे शिव जी और माता पार्वती जी जो हैं वो अपनी बेटी को जो है घर गृहस्थी के बारे में ये चीज़ें जो हैं वो समझा रहे हैं और उनके नाखुश के परिवार को वो कह रहे हैं कि अपना परिवार समझना है और इन चीज़ों की जो एक नॉर्मल चीज़ें होती हैं और एक बेटी को बताना ज़रूरी है भाई उसने अपना घर-बार छोड़कर वहाँ पे जाना है और एक नए जो है परिवार को एक्सेप्ट करना है। एक परिवार जिसके साथ वो उन्होंने जन्म दिया और उनको पली-बड़ी और वहाँ पे सारा कुछ हुआ, लेकिन एक और परिवार को उन्होंने सींचना होता है, सँवारना होता है और अपना आप जो है वहाँ पे रखना होता है और उसको फ़ील करवाना होता है कि आप में से एक हूँ और अलग नहीं हूँ। तो यही चीज़ शिव जी जो है उन्हें समझा रहे थे, लेकिन वो जो बात आई कि गलती हो गई तो जो है आपने गलती करनी नहीं, भूल करनी नहीं क्योंकि आप शिव जी और माता पार्वती जी की पुत्री हैं। लेकिन ये भी ठीक कहा कि भूल जो है वो हो जाती है। लेकिन हम लोग जो है वो क्या लें कि ज़िंदगी का सबक था इसमें कि हम लोग जो हैं वो उसको सुधारते नहीं हैं, उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते, उससे सीखते नहीं हैं। तो ये चीज़ जो है सीखना जो है वो बड़ा ज़रूरी है और अशोक सुंदरी जो है उनको बताया जा रहा था कि आपने गलती तो की है लेकिन उससे उसे दोबारा ना करना और उससे सीखना कि आगे वो ऐसी गलती ना हो, उसमें सुधार पैदा करना और यही मेरे ख़्याल में बेटी जो है वो माँ बनेगी और माँ बन के इस माशरे को सुधारने की कोशिश करेगी, उसमें भी उसका योगदान होगा। तो ये शिव जी जो है उन्हें एक किस्म की कह लें कि प्रेरणा दे रहे थे, ज़िंदगी का हासिल बता रहे थे। और जो है गणेश जो है और कार्तिकेय जो हैं, वो भी पास इस तजर्बे को, इन बातों को जो है बड़े गौर से सुन रहे थे और थोड़े कह लें कि इमोशनल भी थे इस चीज़ को लेकर के एक परिवार में एक सदस्य जो है वो कम होगा क्योंकि इन अ नॉर्मल वे देखा जाए ज़िंदगी का हिस्सा है भई और बेटियाँ सबके घर में हैं और जब उनकी रुखसती होती है या कोई, तो भाई जो हैं उनको वो लाड प्यार और जो वक़्त गुज़ारा हो उनके साथ, भले नोक-झोंक चलती हो, लेकिन वो प्यार मोहब्बत उनके साथ होता है और वही फीलिंग हो रही थी और यहाँ पे मोमेंट थोड़ा गर्म चल रहा था मतलब उस वे से और सेंटिमेंटल भी था और उसमें गणेश जो है वो कह रहे हैं कि अच्छा दूर तो चली जाएँगी लेकिन ये है कि जब ज़्यादा इधर-उधर आप हुई, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, आप थोड़ी उस तरह से आपने मिस किया, तो मैं आ जाऊँगा आपको मिलने, मैं समझाने आ जाऊँगा, मैं बताने आ जाऊँगा। हैं वो छोटे लेकिन समझदार हैं और उस वजह से उन्होंने कहा चलें मैं साथ आऊँगा तो मोदक भी जो है वो ले आऊँगा जो माता बनाएँगी। तो चलें आपका मन जो है वहाँ पे लगा रहेगा। तो लेकिन वो अशोक सुंदरी जो हैं वो कह रही हैं कि अच्छा तो मतलब तुम लेके आओगे मोदक। मतलब उस पे यकीन नहीं है क्योंकि वो उन्होंने उन्हें खुद भूख लगती है और वो ठीक-ठाक खाते हैं और मोदक जो हैं उनके फ़ेवरेट हैं। और उन्होंने कहा ये ना हो कि तुम ये यात्रा करने में जो है सारे मोदक जो है वो खुद ही खा लो, मुझ तक पहुँचेंगे नहीं मुझे लगता है। तो ये सिचुएशन जो है नोक-झोंक, प्यार-मोहब्बत जो है वो चल रही है यहाँ पे और शिव जी ने कह लें कि थोड़ा बहुत जो है उन्हें आने वाली ज़िंदगी से जो है अनुभव करवाया है उस चीज़ का। तो होप सो कि जो है आने वाला वक़्त उनके लिए वो बेहतर होगा। तो अभी जो है सारी सिचुएशन जो है एपिसोड का पार्ट जो है इसी के ऊपर था। जी। बिल्कुल जी और अशोक सुंदरी जो हैं उनको यादें आ रही थी, अपने बचपन की यादें आ रही थी, कैसे जो है वो अपने माँ-बाप के साथ लाड प्यार करती थी, अपने बहन-भाइयों के साथ किस तरह खेलती थी, उनके साथ कितना प्यार था और वो ज़ाहिर है सारा कुछ छोड़ के जाना था उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो चुका था। तो और वो वही सोच-सोच के जो है वो परेशान हो रही थी, हुँ, दुखी हो रही थी और पीड़ा में थी और इस वक़्त उनकी माता आ गई, फिर उनके पिता आए और उन्होंने ज़ाहिर है सारा कुछ समझाया घर परिवार का कि किस तरह जो है वो गुज़ारा करना है, किस तरह रहना है, कौन-सा अब तुम्हारा घर है और क्या-क्या करना है, वो सारा कुछ उनको जो है वो समझाया गया, उनको स्मरण करवाया गया। और उसके बाद वही एंड पे जो मज़ाक चला और वो बिल्कुल ठीक कहा था अशोक सुंदरी ने कि आते वक़्त तो सारी यात्रा में तो तुमने लड्डू खा ओ मोदक खा जाने मेरे तक तो पहुँचने ही नहीं है। तो वो जब अपना गणेश जी जब हँसते हैं ना,
तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, तो उस पे जो है वो वैसे ही हम खुश हो जाते हैं। गणेश जी मंगलकारी तो हैं। जब भी कैलाश पर्वत में किसी किस्म की कोई समस्या होती है तो गणेश जी जो हैं वो उसका कोई ना कोई हल ढूंढ लेते हैं। पिछली दफा जो था वो समस्या ये बनी हुई थी कि इनकी रुखसती जो है वो कैसे करनी है। उन्होंने हल बता दिया, सब जो है परेशान थे, सबको उन्होंने खुश कर दिया। उन्होंने कहा कि ऋषि वशिष्ठ है ना, उनके आश्रम से करेंगे। अब अशोक सुंदरी जो है सारा परिवार उनको समझा रहा था यहाँ पे, और वो परेशान थी इस चीज को लेकर क्योंकि उनकी रुखसती होनी है। तो ढेर सारे जो प्रश्न हैं उनके मन में जन्म ले रहे थे कि वहां पे कैसे वो सरवाइव करेंगी। लेकिन गणेश जी ने पूरी की पूरी स्थिति ही चेंज कर दिया और पूरे परिवार को उन्होंने हंसा दिया यहाँ पे। बिल्कुल, ये एक प्राइवेट मोमेंट, फैमिली मोमेंट जो है वो चल रहा था। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।